हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने हमारे चैप्टर 21 के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन्हें क्यों उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और किस प्रकार की उनकी वर्किंग थी और किस प्रकार से उन्होंने गांधीयन लाइंस के ऊपर चलते हुए कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर 22 है, जिसके बारे में जैसे नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 की जब वर्ल्ड वॉर 2 भारत के अंदर या फिर दुनिया के अंदर एमर्ज हो रहा था और एक प्रकार से यूरोप वो एक कंटिन्यूसली एक प्रकार की जो वॉरिंग सिचुएशन थी उसमें चल रहा था, तब भारत के अंदर जो नेशनलिस्ट थे उनका किस प्रकार का रिस्पॉन्स था और किस प्रकार से वो आगे वर्किंग कर रहे थे, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम इसमें पढ़ते हैं जैसे कि कांग्रेस क्राइसिस ऑफ मेथड ऑफ स्ट्रगल, कि इसमें क्या क्या कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आफ्टर सीडीएम कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें कि कुछ से एक प्रकार से हम देखें तो अदर अदर जो डिसीजंस थे, अदर अदर जो मैनेजिंग सिस्टम थे वहाँ पे उनके ऊपर चल रहे थे। जिसमें हम बात करते हैं गांधी जी के परसेप्शन के अनुसार, गांधी जी के अनुसार कि जो कांग्रेस थी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा भी करप्शन और इनडिसिप्लिन की एक्टिविटीज़ चल रही थी और वो कंटिन्यूसली वो ग्रोइंग होता जा रहा था। इस वजह से ये गांधी जी को बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। और साथ ही में ही वॉज आल्सो अनहैप्पी विद द राइवलरीज एंड पेटी स्क्वेबल्स अमंग द कांग्रेस लीडर्स, की जो कांग्रेस लीडर्स थे उनके इंटरनल राइवलरीज और उनकी जो छोटे छोटे एक प्रकार से हम देखें तो झगड़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन। जैसे कि हम बात करें कि जब जवाहरलाल नेहरू एज हम देखें तो नए जो लीडर बने कांग्रेस के अंदर, तो उन्होंने सोचा, जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, तो ऐसे जो जवान या फिर यंगर जो लीडर्स हुए, तो उन्होंने सोचा कि हमें एक प्रकार से जो मेन बिग सिटीज़ हैं उन्हीं के अंदर हमें जो सेशंस है कांग्रेस के, वो नहीं ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। हमें एक प्रकार से छोटी छोटी जगहों पे भी, छोटे छोटे टाउन्स के ऊपर भी जाना चाहिए। इसलिए बाद में डिसाइड किया गया कि जो हरिपुरा और जो त्रिपुरी सेशन है वहाँ पे एक प्रकार से वो सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए। जिसमें हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले वो हरिपुरा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें किस प्रकार के सुभाष चंद्र बोस के व्यूज़ थे उसके बारे में हम बात करते हैं कि बोथ वॉज द प्रेसिडेंट। एक बार से हम बात करते हैं, बोस थे वो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे और साथ ही में उनका जो वर्क था वो यूथ और ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स के साथ चल रहा था। और एक प्रकार से हम बात करते हैं कि बॉस थे वो गांधी जी और जो अदर लीडर्स थे उनके जो एक प्रकार से हम देखें जो सत्याग्रह के या फिर एक प्रकार से जो शांति से स्ट्रगल ट्रू से स्ट्रगल वाले जो सिस्टम थे उनके ऊपर बॉस को बिल्कुल भी विधेय नहीं था। और साथ में हम बात करते हैं कि जो बोस और जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक साथ, जब नेहरू रिपोर्ट आई मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई, तो उसके अंदर जो डोमिनियन स्टेटस आया था उसको भी काफ़ी अपोज किया था। दोनों ने साथ मिलकर, इस वजह से हम देखें तो इनकी दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि बोस डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस लीग, कि बोस ने कहा कि हमें एक प्रकार से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हम एक प्रकार से, उन्होंने कहा कि हमें एक प्रकार से फॉर्मेशन करना चाहिए इंडिपेंडेंस लीग का। तो इस प्रकार से ये बोस के काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। उसी के बाद में बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर सेशन की। जवाहरलाल नेहरू ने जब एक प्रकार से हम देखें तो उन्होंने ये पूर्ण स्वराज या फिर एक प्रकार से हम देखें तो जो डोमिनेंट स्टेटस था उसकी जो डिमांड थी उसको उन्होंने रिजेक्ट करते हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की, जो कि उन्होंने लाहौर सेशन में की थी। जिसमें हम देखें तो बोस ने इसको काफ़ी ज़्यादा एंडोर्स किया था। बोस ने कहा था कि ये बहुत ही एक प्रकार से हम देखें तो एक प्रोग्रेसिव थॉट है, जिसमें कि ये नेहरू जी ने ये थॉट लिया है। तो एक प्रकार से हम देखें तो बोस और जवाहरलाल नेहरू काफ़ी अच्छी बनती भी थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सस्पेंड किया, और साथ ही में उसको जब वापस लिया तब भी उसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। और साथ ही में जब गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेशली ऑन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू साइन, और साथ ही में हम बात करें जब गांधी इरविन पैक्ट में भी सबसे बड़ी बात ये थी, गवर्नमेंट ने जब जो भगत सिंह उनके जो एसोसिएट्स थे उनके जो डेथ सेंटेंस थे उनको रिम्यूट करने के लिए, फिर उनको एक प्रकार से हम देखें तो रिम्यूट करके और कम सज़ा उनके करने के लिए, इसके जो एक प्रकार से जो, अगर हम देखें तो उनकी जो उनको दिया गया था उनको जो सेंटेंस उसको जो कम करने की बात थी, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट थी उसने साइन करने से मना कर दिया था। तो इस बात के ऊपर बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। उसी के साथ हम बात करते हैं फॉर फ्रॉम ऑल दिस वी गेट क्लियर आइडिया दैट बॉस वाज ए मैन ऑफ एक्शन एंड रेडिकल आइडियाज़, की बॉस बिल्कुल ही एक बार से वो तैयार थे, हमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ही करनी चाहिए और हमें रेडिकल आइडियाज़ ही रखने चाहिए। तो एक प्रकार से बॉस का हम देखें तो अलग ही एक प्रकार की थिंकिंग थी। जिसके बाद हम बात करते हैं हमारे हरिपुरा सेशन की, जिसकी बात करते हैं कि जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो गुजरात के अंदर हुआ, जो कि फरवरी 1938 में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बोस को एज ए प्रेसिडेंट यूनानिमसली इलेक्ट किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंस हैव यू ओ ऑन इमेंस रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल भी है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हमारे हम जो इकोनॉमिक डेवलप, अगर हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हमें, तो हमें एक प्रकार से प्लानिंग करनी होगी, साथ में ही हमें एक नेशनल प्लानिंग कमेटी भी सेटअप करनी होगी, ताकि वो एक प्रकार से इसके लिए आगे
आगे विचार कर सके। जिसके बाद हम बात करते हैं सेशन अडॉप्टेड मॉरल सपोर्ट हुआ एजिटेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके अंदर भी जो एक प्रकार से जो काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो जो एजिटेटिंग कर रहे थे या फिर एक प्रकार से जो हम देखें तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको भी इस सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट दिया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिचुएशन हाईली डिस्टर्ब, क्योंकि जब यूरोप था तो यूरोप के अंदर हम देखें तो 1930s के आसपास काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो जो वॉर्स थे वो चले जा रहे थे। यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमें एक प्रकार से यूरोप है वो एक वॉर के फ़ियर के अंदर चल रहा है, तो हमें एक प्रकार से इस इंटरनेशनल सिचुएशन का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें 1939 सुभाष बोस विन्स बट कांग्रेस फेसेस इंटरनल स्ट्राइक। ये जनवरी 1939 में जो बोस थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ूंगा, और इस वजह से इस बात से गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो बोस के रेडिकल आइडियाज़ थे उनके काफ़ी खिलाफ थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बोस थे उन्होंने कहा कि हमें एक प्रकार से न्यू आइडियोलॉजीज़ और प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम्स के लिए एक अलग नज़रिए से हमें देखना चाहिए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि तो बहुत से जो मेन लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने बिल्कुल भी बॉस को सपोर्ट करना नहीं चाहा, जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी एंड अदर जो लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, और साथ ही में उनके द्वारा खड़ा किया गया या फिर उनके द्वारा इलेक्शन में एक प्रकार से नाम दिया गया वो था पट्टाभी सीताराम है क्या, उसको सपोर्ट किया गया। लेकिन फिर भी बोस जीते, जिसमें कि वो जो 1377 वोट थे वो सीट पट्टाभी को मिले, और साथ ही में 1580 वोट्स थे वो एक प्रकार से बोस ने जीते, और बोस ने वहाँ पे काफ़ी अच्छी जीत हासिल की। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि बोस को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका फुल सपोर्ट मिला। इस वजह से बोस को काफ़ी अच्छी जीत हासिल हुई, और उसी के साथ में गांधी जी ने बोस को काफ़ी बधाइयाँ दी और कहा कि जो पट्टाभी की डिफीट है वही मेरी डिफीट है। मतलब अगर कांग्रेस एक प्रकार से अगर पट्टाभी को जिताना नहीं चाहती, इसका मतलब मैं भी इसके लायक नहीं हूँ। उसी के बाद हम बात करते हैं कि नाउ इट बिकेम ए गांधी वर्सेस बोस इश्यू, कि गांधी जी और बोस के बीच में काफ़ी ज़्यादा अब इससे वाद विवाद स्टार्ट हुए। जिसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरी सेशन, जिसके लिए चुनाव लड़े गए थे वो त्रिपुरी सेशन हुआ, जिसमें हम बात करते हैं कि कांग्रेस का सेशन मार्च 1939 में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि सेंट्रल प्रोविंस के अंदर एक एरिया पड़ता है जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। हम बात करते हैं जिसमें कि अब पहले ही वैसी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि जब गांधी वर्सेस बोस चल रहा है तो कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी, और इस वजह से हम देखें तो कांग्रेस के अंदर बिल्कुल वैसी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बोस थे उन्होंने त्रिपुरी सेशन में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रकार से वो उस समय बीमार भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिस्कशन को अटेंड किया। साथ ही में उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल स्पीच भी दी, और उन्होंने एक प्रकार से जो इम्पीरियलिस्ट वार है उसको एक प्रकार से कि यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी यूरोप अपनी जो इम्पीरियलिस्ट वॉर के अंदर काफ़ी बिजी है, तो हमें उन इसके फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने साथ ही में कहा कि इन द फर्स्ट प्लेस वी मस्ट गिव क्लियर एंड अनइक्विवोकल expression to what I have been feeling for some time past memory that the time has come for us to raise the issue of स्वराज की हम एक प्रकार से जो इस सिचुएशन का, क्योंकि यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन चल रही है, और हमें जो एक प्रकार से इस सिचुएशन का काफ़ी अच्छी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए, और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए हमें जो हमारा स्वराज का इश्यू है इसको फिर से एक प्रकार से उठाना चाहिए, और साथ ही में हमारी जो नेशनल डिमांड है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए, और वो भी एक अल्टीमेटम के साथ कि अगर आपने ये डिमांड्स नहीं स्वीकार की तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो ये बात बॉस ने कही। गांधी जी वो ये बिल्कुल भी बॉस के फेवर में नहीं थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बोस के जो आइडियाज़ हैं वो पनपे, और वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं और जो कांग्रेस है वो बिल्कुल भी अभी इसी स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है, हमें इनको टाइम देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा एक प्रकार से हम देखें तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें कि गांधीयन जो कि उन्होंने कहा गया कि जो गांधीयन पॉलिसीज़ हैं वही कांग्रेस के अंदर फॉलो होंगी, और साथ ही में बॉस को कहा गया कि वो आप एक वर्किंग कमेटी नॉमिनेट करें, जिसमें कि जो गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी की विशेष हैं या फिर गांधी जी के द्वारा अपॉइंट किए गए जो मेंबर्स हैं उनको ही वहाँ पे आप अपॉइंट करें। लेकिन अगर हम देखें तो वो उसमें भी कि आप जो सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट हैं उनका बिल्कुल भी अपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहा गया गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, और साथ ही में हम बात करते हैं कि बोस थे वो एक प्रकार से गांधी जी का एक प्रकार से अगर हम देखें तो विश्वास जीतने की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि गांधी जी को उनके जो रेडिकल आइडियाज़ थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि बोस चाहते थे कि जो गांधी जी हैं इस मूवमेंट को लीड करें, और एक प्रकार से हम जो सीडीएम को अगेन से लॉन्च करने की हम बात कर रहे थे, इस मूवमेंट को गांधी जी लीड करें, लेकिन गांधी जी इस प्रकार के किसी मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जिसके बाद हम बात करते थे प्रॉब्लम वॉज द आइडियोलॉजिकल, गांधी बोस वर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिकली भी एक प्रकार से देखा जाए तो गांधी जी और बोस थे वो बिल्कुल भी एक प्रकार से डिफरेंट पाथ के ऊपर थे, वो एक प्रकार से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, और एक प्रकार से हम देखें तो
बोस के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के, काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ के बाद भी जो गांधी जी थे वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई। जी कहने बात है गांधी लीड द कांग्रेस ऑन हिज ओन स्ट्रेटजी एंड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और सरेंडर द पोजीशन ऑफ द लीडर, कि गांधी जी एक प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करना चाहते थे और साथ ही में वो एक अपनी पॉलिटिक्स और अपने तरीके से एक पॉलिटिक्स को चलाना चाहते थे। तो इस वजह से वो एक प्रकार से वो नहीं चाहते थे कि वो एक प्रकार से अपनी पोजीशन को सरेंडर करे और साथ ही में वो बॉस के या फिर अदर किसी लीडर के आइडियाज़ वहाँ पे वर्किंग करे। तो ये राजीव गांधी जी की थॉट थी वन इज रिप्लाई टू लेटर फ्रॉम बॉस गांधी रीड टू यू एक्सप्रेस टू बी डायमेटिकली ऑपोजिट टू ऑफ द अदर्स एंड माय ओन आई डू नॉट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिजिंग देम, कि एक प्रकार से आपके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, गांधी जी ने कहा। साथ में बॉस ने भी कहा कि हम एक प्रकार से हमें एक आएगा आइडियोलॉजी के ऊपर आना चाहिए, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने कहा कि जो आपके आइडियाज़ है वो बॉस के आइडियाज़ हैं और जो गांधी के आइडियाज़ है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट पाथ के ऊपर चल रहे हैं और एक प्रकार से अगर हम देखें तो वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। और वो एक प्रकार से अगर हम उन्हें ब्रिजिंग करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये एक प्रकार से गांधी जी की और बोस की अलग अलग थॉट थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ थी वो भी एक प्रकार से नहीं चाहती थी कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का स्प्लिट हो, क्योंकि एक प्रकार से वो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करेगा और वो बहुत दिनों तक वर्किंग नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो जो पावरफुल होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तो इसमें इस स्प्लिट को रोकने के उन्होंने अलग डिसीजंस लिए और एक प्रकार से बॉस ने भी यही सोचा कि अगर इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ या फिर एक प्रकार से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मैं यहाँ से रिजाइन कर देता हूँ। और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट से अप्रैल 1939 को उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद हम बात करते हैं नए प्रेसिडेंट के रूप में राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया। और साथ ही में उसके बाद में मई के अंदर बोस और उसके फॉलोअर्स ने साथ में मिलकर एक प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था का स्थापना की, जो कि कांग्रेस के अंडर में ही एक पार्टी थी, जो कि मकूर के अंदर, जो कि उन्नाव है, हमारे जो सीपी है वहाँ पे है, एक उन्नाव है, वहाँ पे उन्होंने इसको इसको इसकी फॉर्मेशन की। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जब जुलाई 9 को बोस ने एक प्रकार से सभी से कहा कि हमें एक प्रकार से एक्शन लेना चाहिए और हमें जो सीडीएम उस मूवमेंट को फिर से लॉन्च करना चाहिए और हमें एक प्रकार से अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें जो ब्रिटिशर्स की जो सेम सिचुएशन इस समय सिचुएशन चल रही है इसका भी काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस वजह से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उसने बॉस के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और उसमें उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक उनकी जो एआईसीसी थी उसने रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने इसके उन बॉस के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और कहा कि बॉस एक प्रकार से उनके रेडिकल आइडियाज जो कांग्रेस के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए अगस्त 1939 को उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की एक पोस्ट थी उससे उन्हें रिजाइन करना पड़ा या फिर उन्हें वहां से रिमूव कर दिया गया। और साथ ही में उन्हें 3 साल तक किसी भी प्रकार का ऑफिस कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार का ऑफिस एक प्रकार से होल्ड करने से डिबार कर दिया गया। तो एक प्रकार से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो बॉस और गांधी जी की प्रॉब्लम्स के बीच में बॉस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और साथ ही में हम देखते हैं कि बॉस के आइडियाज़ काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि एक प्रकार से हम देखते हैं जो गांधी जी की जो थ्योरीज थी या फिर गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी वो उस कांग्रेस के अंदर उस समय काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। तो आज हमने पढ़ाई किस प्रकार से गांधी और बोस के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी और हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो गांधी और बोस के बीच में किस किस प्रकार की या फिर जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स लाइक जैसे एजुकेशन, विमेंस, अनटचेबिलिटी और अदर प्रकार से लाइक जैसे आर्मीज, इकोनॉमी, तो इन सब के ऊपर इनके अलग अलग व्यूज किस प्रकार से हैं तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।